एक राजा जिसके पास न दिल्ली का तख्त था न दुनिया की सबसे बड़ी सेना, फिर भी पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर बादशाह उससे डरता था। एक ऐसा योद्धा जिसने जंगलों में भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना नहीं। ये कहानी है मेवाड़ की आन बान और शान, महाराणा प्रताप की। उनका जन्म और बचपन 9 मई 1540 राजस्थान के कुल्लभगढ़ किले में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रताप। उनके पिता थे उदय सिंह और माता जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप बाकी राजकुमारों से अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार शाही आराम पसंद करते थे, वहीं जंगलों में घूमना, तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखना पसंद करते थे। कहते हैं उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो 80 किलो का भाला और भारी कवच पहनकर युद्ध लड़ते थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। मेवाड़ पर संकट। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था और दिल्ली का बादशाह अकबर लगातार राजपूतों को अपने अधीन कर रहा था। कई राजाओं ने अकबर से समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ अभी भी आजाद था। यह बात अकबर को पसंद नहीं थी। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि हमारे हजारों राजपूतों वीरों ने जान दे दी। आखिरकार चित्तौड़गढ़ मुगलों के हाथ चला गया। इसके बाद महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल था कि मेवाड़ का असली राजा कौन बनेगा। दरबार में राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग चाहते थे कि छोटे भाई जगमाल को राजा बनाया जाए, लेकिन मेवाड़ की जनता और सरदार जानते थे अगर कोई मेवाड़ को बचा सकता है तो सिर्फ प्रताप है। 1572 में मेवाड़ में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया दिया गया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर, दूसरी तरफ जंगलों में रहने वाला एक राजपूत राजा। अकबर का प्रस्ताव। अकबर युद्ध नहीं चाहता था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप की बाकी राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। उसने कई बार संदेश भेजे, यहाँ तक कि राजपूत राजा मान सिंह को भी समझाने भेजा गया। बार महाराणा प्रताप ने एक ही जवाब दिया, मेवाड़ बिक नहीं सकता। ये जवाब अकबर के अहंकार पर चोट था। यह युद्ध तय था। 18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी, हल्दी घाटी। एक तरफ अकबर की विशाल सेना जिसने नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन बेहद बहादुर सेना। कहते हैं मुगलों की सबसे सेना लगभग 80,000 थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप के पास कुछ ऐसा था जो मुगलों के पास नहीं था, देशभक्ति, स्वाभिमान और मर मिटने का जुनून। महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था उनका घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो युद्ध का तूफान था। युद्ध के दौरान चेतक सीधे मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया। महाराणा प्रताप ने भाले से हमला किया। पूरा मैदान कांप उठा, लेकिन तभी चेतक घायल हो गया। उसके पैर में गहरी चोट लगी। फिर भी वह अपने मालिक को सुरक्षित निकालकर कई किलोमीटर दूर ले गया और आखिर में चेतक गिर पड़ा। कहते हैं महाराणा प्रताप अपने घोड़े की मौत पर फूट फूट कर रोए पड़े थे। जंगलों की जिंदगी। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। ऐसे समय भी आया जब उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। एक दिन उनकी बेटी की रोटी भी जंगल का जानवर उठा ले गया। यह देखकर महाराणा प्रताप टूट गए, लेकिन तभी उनके वफादार मंत्री
भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाप्रताप को दे दी। इतना धन कि हजारों सैनिकों